पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान पर आयद होती है। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात पाकिस्तानी वफ़द ने शवाहिद पर मबनी और मनतकी मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की। सालिसों ने शवाहिद और बैनुल-अक़वामी उसूलों की रोशनी में पाकिस्तान से इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती इत्तलात क़यास आराइयाँ या गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने ऐलान किया है कि पाक अफ़गान मुज़ाकरात इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान का वफ़द वापस रवाना हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई उम्मीद मौजूद नहीं और अब सालिसों ने भी काबुल पर एतमाद खो दिया है। वज़ीर दिफ़ा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान इस वक्त पाक अफ़गान जंगबंदी बरकरार रखे हुए हैं। ताहम अगर अफ़गान सरज़मीन से किसी भी कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अगर काबुल की जानिब से यकीन दहानी नहीं करवाई गई तो पाकिस्तान अपने दिफ़ा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। 27वीं आईनी तरमीम का मामला वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू में वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजवीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मुसविदा आज सेनेट में पेश होने का इम्कान। NFC के तहत सूबों के फंड्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते जब तक पार्लियामेंट में मौजूद है। सूबों के हकूक़ पर ज़र्ब नहीं आने देंगे। सूबों के फंड्स कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मजलिस आमला के इजलास में के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आर्टिकल 243 के अमल से पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। आईनी अदालतें बननी चाहिए, उसूली तौर पर उनके हक़ में है। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालतों का जिक्र है। दौरी शहरियत और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मुताल्लिक़ तरमीम की मुखालफत करेंगे। देखेंगे मज़ीद किन निकात पर इत्तफाक हो सकता है। समझते हैं जजेस के ट्रांसफ़र से मुताल्लिक़ जुडिशल कमीशन के पास इख्तियारात होने चाहिए। मुल्क में सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम सिंध में है। पंजाब ने तो मेयर की पोजीशन ही ख़त्म कर दी। सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो हम मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम का अब तक कोई मुसवदा सामने नहीं आया। कुछ चीज़ें असूली तय की हैं। 26वीं तरमीम में जिन चीज़ों से हुकूमत पीछे हटी थी आज फिर लाई गई तो हम कबूल नहीं करेंगे। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 26वीं तरमीम में तय हुआ था लेकिन सूद के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। मदारिस पर भी हुकूमत मर्जी चला रही है। सुबह और NFC अवार्ड को छेड़ने की कोशिश की गई तो मुखालफत करेंगे। आर्टिकल 243 को दो हवालों से देखेंगे। इंतज़ामी मामला हुआ तो और बात है, अगर जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोई साजिश हुई तो कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। फील्ड मार्शल से रासिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान की हुकूमत और आवाम को यौम फ़तह की मुबारकबाद। दावत पर आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, आज़रबाईजान की फ़तह मज़लूम कौमों के लिए उम्मीद की किरण है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम हक़ के खुद इरादत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर का दोतरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। वज़ीर आज़म का सदर इल्हाम अलीयव को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म की आर्मेनिया के साथ तारीख़ी अमन मुआहदे पर सदर आज़रबाईजान के किरदार की तारीफ़। एशिया कप ट्रॉफी का मसला ताहाल बरकरार। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और UAE बोर्ड मफाहमत के लिए सामने आ गए। पाकिस्तान और भारत में मफाहमत की कोशिशें। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर करने के लिए करारदाद पेश करेंगे। दुबई में ICC की बोर्ड मीटिंग जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। एशिया कप में होने वाले मामलात पर बातचीत की जाएगी। और साबात के लोग पिरसा में सालाना सकाफती मेला शुरू हो गया। रंग, खुशबू, मौसीकी और रिवायती खानों के इम्तजाज से सजाए मेला अपने 50वें साल में दाखिल हो चुका। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फनकार, दस्तकार और मौसीकार अपनी तहजीब व सकाफत के रंग बिखेरते नजर आएंगे। हेडलाइंस आपने जाने फिल्म न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।